बैक। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नेशनल इनकम क्लास 12 का। आज मैं समझाऊंगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर हमें पता करना है कि हमारे घर की इनकम कितनी है, तो हम घर में पूछ लेंगे कि कितनी इनकम है, और या फिर हमें मोहल्ले की पता करनी है तो मोहल्ले की भी पता कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अगर हमें नेशनल की पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो नेशनल की पता करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिटर्न्स फाइल करती है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेती है कि कितने लोगों ने कितना अर्निंग की है, उसी के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम तैयार कर लेता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। अब पता कैसे चले? ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि नेशनल इनकम किस तरीके से निकालेंगे, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, दो चीजें आ जाती हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, और हमें इसको समझने की जरूरत क्या है नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, तो नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर कॉस्ट अगर और मार्केट प्राइस अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कोई भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। तो फैक्टर कॉस्ट को अगर हिंदी में बोले तो क्या करेंगे, बोलेंगे साधन लागत। ठीक है, साधन लागत। और मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, बाजार मूल्य। ओके, तो साधन लागत और बाजार मूल्य इसको भी समझना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो साधन लागत जो कंट्री और कोई भी व्यक्ति कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्शन को, किसी चीज को तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है। तो पहला चीज होती है वो लैंड है। ठीक है, दूसरा है हमारा कैपिटल, लेबर। ठीक है, और इंटरशिप। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। लैंड क्या होता है भाई, कहीं भी कोई भी चीज बनाई जाएगी तो सबसे पहले जगह देखी जाएगी। कैपिटल, पैसा, पूंजी। ठीक है, लेबर नहीं होगी तो बनाएगा कौन। और इंटरशिप। ठीक है, तो ये जो है उद्यमी, जैसे हिंदी में कहेंगे उद्यमी। ठीक है, कि कोई व्यक्ति जब बनाता है तो कोई ऑनर तो होगा जो चीजें बनवा रहा होगा, कोई भी है, मान लो हम मार्केट कोई बना रहा है तो कोई भी व्यक्ति है तो वो इस चीज को कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि इस मार्कर को ही बनाने के लिए लेबर ने 2 रुपए ले लिए। ठीक है, और कैपिटल आपका 2 रुपए लग गया, लेबर ने 2 रुपए ले लिए। ठीक है, इतना होने के बाद जो हमारा इंटरशिप है, ठीक है, जो हमारा उद्यमी है उसको भी तो कोई प्रॉफिट चाहिए, उसने भी मान लो 2 रुपए ले लिए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8 रुपए। 8 रुपए कीमत होगी। इसके बाद ये हमारी साधन लागत आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य के लिए चीजें बन के तैयार हो गई, अब वो बाजार में जाएंगी। बाजार में जाने से पहले क्या करते, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, आपसे 2 रुपए टैक्स ले लिया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके जो मार्केट की कीमत तैयार हो गई 10 रुपए। ओके, तो साधन लागत जो हमारे विभिन्न प्रकार से जो चीजें सोर्स का यूज करके कोई भी चीज बनाई जाती है, यानी कि मार्कर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगी, उसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। और जब वो मार्केट में चली जाएगी और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ चुका होगा तो वो होगा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद। अब
नेशनल इनकम स्टार्टिंग ही जीडीपी से होती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हम चीजें जानेंगे। एक और चीजें मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज को। एक होता है एनएनपी, लेकिन एक चीज और बता दूं, जीडीपी जो होगी वो हमारी किस में होगी, मार्केट प्राइस में। ओके, क्योंकि कोई भी चीज मान लो मार्केट बन के तैयार हो गया, बन के तैयार होने के बाद जब मार्केट में जाएगा तो उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ चुका होगा, तब जाकर के वो मार्केट प्राइस बनेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो मार्केट प्राइस का मतलब यही है कि इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ चुका है, वो मार्केट में पहुंच चुकी है, उपभोग होने के लिए तैयार है, कंज्यूम होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो जीडीपी तभी हमारे कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस में। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो हमें नेशनल इनकम में जीडीपी से हमें कहां पे जाना है, एनएनपी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो वो किस तरीके से जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से एनएनपी में कैसे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके, नेशनल इनकम किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के बाद देखेंगे।